ओम नमः शिवाय। ओम काली। आपको नकारात्मक ऊर्जा परेशान कर रही है, नेगेटिव एनर्जी, कि आपको सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा परेशान कर रही है। आज हम इसके लक्षण आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि योगी जी हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, फिर भी सारा दुख हमारे जीवन में ही क्यों लिखा हुआ है। और हमने अपने अनुभवों के ये पाया है कि व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा से ज़्यादा कष्ट सकारात्मक ऊर्जा देती है। व्यक्तियों के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से ज़्यादा कष्ट और समस्याएं सकारात्मक ऊर्जाएं पैदा करती हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारे लक्षण के साथ हम बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे दुखी लोग जब किसी ओझा, तांत्रिक या पुजारी के पास जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बता के, तंत्र क्रिया प्रक्रिया करा के, झाड़ फूक करवा के वो लोग वापस आ जाते हैं और बाद में उन्हें कोई लाभ भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उन्हें दंडित तो सकारात्मक ऊर्जा कर रही है। और जब तक आप नकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक ऊर्जा को जानोगे नहीं, इनके लक्षण को नहीं जानोगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपको कष्ट सकारात्मक ऊर्जा दे रही है कि नकारात्मक ऊर्जा दे रही है। और जब तक आप कारण ही नहीं जान पाओगे, तब तक आप उसका निवारण कैसे कर पाओगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा किसे कहते हैं, और यदि यह ऊर्जा घर में है तो इसके लक्षण क्या है। पहली चीज, भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, मरेनी, मसानी, सकानी, साकनी, डाकनी, हाकनी, लाकनी, यक्षिणी, पूतना, मुंजा, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, वीर, इन सबको नकारात्मक ऊर्जा की श्रेणी में रखा गया है। यदि ये आपके घर में रहेंगे तो आपके घर की स्थिति क्या होगी, यह हम आपको बताएंगे। व्यक्तियों के शरीर के, चेहरे के चमक गायब हो जाएंगे, शरीर खुश्क रहने लगेगा, घर में सीलन रहने लगेगी, परिवार के सदस्य या तो क्रोध से, तमस से ज़्यादा तेज बोलेंगे या फिर बहुत धीमा बोलेंगे। परिवार का कोई न कोई सदस्य नशे की तरफ चला जाएगा, शराब और गांजा पीने लगेगा, ड्रग्स भी ले सकता है। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, उस घर के पुरुष या स्त्री या बच्चियां जो भी हैं, उनके कपड़ों में काला रंग और नीला रंग अधिक रहने लगेगा, उनकी पसंद बन जाएगा वो। परिवार में कोई एक सदस्य इस तरीके से बीमार होगा कि जैसे लगेगा कि उसके शरीर का खून कम हो रहा है, दिन पर दिन दुबला होता जा रहा है। नकारात्मक शक्तियां जब भी आपके घर में होंगी तो एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या के बीच में घर के किसी न किसी सदस्य को चोट लगेगी और खून निकलेगा। शिक्षा में रुचि कम हो जाएगी, आपको किताबों से नफरत होने लगेगी, और दूसरी चीज़ें आप अधिक देखने लगेंगे जो कि फालतू की चीज़ें होंगी। ये है नकारात्मक ऊर्जा के घर में रहने के लक्षण। और ये हानि सिर्फ क्रोध की वजह से कराती हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के अंदर तमस गुण होता है।
प्रबल रूप से। इसलिए जहाँ नुकसान भी कराएंगे, या तो वाणी से कराएंगे, रिश्ता खराब कराएंगे, या आपसे कुछ ऐसा कुछ बुलवा देंगे कि जिससे कि आपके व्यापार में हानि हो जाएगी। इतना ही काम है नकारात्मक ऊर्जा का आपके जीवन में, नेगेटिव एनर्जी का इन योर लाइफ। अब हम आपको बताते हैं सकारात्मक ऊर्जा कौन है। आपके पितर, आपके कुल देवी देवता, आपके इष्ट हनुमान, काली, भैरव, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, दुर्गा, ये भैरव महाराज कहीं कहीं पे गांव में या शहर में ब्रह्मदेव, बाबा जी हैं कोई, पीर, इन सबको सकारात्मक ऊर्जा की श्रेणी में रखा गया है। और यदि ये आपको दंड दे रहे हैं तो इसका लक्षण क्या होगा आपके घर में? यदि आपको सकारात्मक ऊर्जा दंड दे रहा है तो पहली चीज, आपके घर में खाने में स्वाद नहीं आएगा। देवी अन्नपूर्णा का प्रभाव कम हो जाएगा। रसोई में कुछ न कुछ कम हमेशा रहेगा। रसोई की चीज की मांगने की आदत पड़ जाएगी कटोरा लेके आपकी। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है, जब देव तत्व ही, सकारात्मक ऊर्जा ही नाराज हैं तो मंदिर के अंदर रखी हुई चीजें गिरने लगेंगी, या तो नारियल चुन्नी जो भी आप लेके आओगे देवी देवता के लिए, उसमें कपड़े में कहीं ना कहीं दाग लग जाएगा, जल जाएगा, धूप बत्ती गिर जाएगी, तेल गिर जाएगा, घी गिर जाएगा, कोई न कोई लक्षण आपको आ जाएगा कि आपके घर सकारात्मक ऊर्जा नाराज है। तीसरा लक्षण, घर में पैसे की, लक्ष्मी की कमी रहेगी, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा भी लक्ष्मी है। सकारात्मक ऊर्जा नाराज होगी तो घर में लक्ष्मी की कमी होने लगेगी। नौकरी और व्यापार में वृद्धि ही नहीं हो पाएगी। सब आपके साथ के लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप जो जहाँ थे आप वहीं रह जाओगे, क्योंकि आपको बूस्ट करने की जो ताकत सकारात्मक ऊर्जा है वह आपके पीछे से अपना हाथ खींच लेगी। घर में मांगलिक कार्य नहीं होंगे। सकारात्मक ऊर्जा जब रुष्ट होगी तो मांगलिक कार्य अगर हो भी रहे हैं तो उस समय घर की कोई न कोई महिलाओं को मासिक समस्या आ जाएगी, पीरियड की समस्या आ जाएगी, या कोई और भी दिन पड़ जाएगा। विवाह शादी में विलंब होने लगेगा। संतान होने में दिक्कतें पैदा होने लगेंगी। और सकारात्मक ऊर्जा प्रबल रूप से अगर रुष्ट है तो आपके वंश को ही खत्म कर देगा। सकारात्मक ऊर्जा जब रुष्ट होती है तो आपको अकर्ता बना देती है। नकारात्मक ऊर्जा जब नष्ट होती है तो आपको आलसी बना देती है, निकम्मे, नशे की तरफ जाते हो। आपके अंदर नकारात्मकता की वृत्ति आती है, लेकिन सकारात्मक जब आपको दंड देती है तो आप भगताई में चले जाते हो। पहले पता चलता था कि आप अच्छा खासा काम कर रहे थे, लेकिन फिर आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है। इस शंका के मारे आप पूजा पाठ शुरू कर दोगे। जो नौकरी व्यापार था उसे भी आप खत्म करके बैठ जाते हो। सकारात्मक ऊर्जा आपको सकारात्मकता के साथ मारती है और यह लंबे समय तक कष्ट देती है। आपके जीवन में सबसे बड़ा कोई दोष बनता है तो पितृ दोष बनता है, कुल देवी का दोष बनता है, इष्ट का दोष बनता है। ये सकारात्मक ऊर्जा है आपके लिए। और सकारात्मक ऊर्जा
आपको सिर्फ आपकी गलतियों का ही दंड नहीं देती। मान लीजिए जैसे कोई तांत्रिक है, अघोरी है, और कोई ओझा है, गुनिया है, कोई भगत है, और लोग तो देवी काली, भगत, भैरव, शिव की सकारात्मक ऊर्जाओं की तो पूजा किए हैं, और देवी दुर्गा, बंगलामुखी, छीन मस्तिका, इन्हीं लोगों की तो पूजा करते हैं। हनुमान जी महाराज, ब्रह्म महाराज, खाटू श्याम जी महाराज, पीर पैगंबर ऐसी ही तो पूजा करते हैं। कोई गया उनके पास, कुछ धन दिया तो उन्होंने किया क्या, अपने देवी देवता से प्रार्थना की और उनका देवी देवता आया आपके घर में और आपकी सारी ऊर्जा को अनियंत्रित कर दिया और आपको नुकसान पहुंचा दिया। क्योंकि तंत्र मंत्र भूत प्रेत सीधा आपके घर में नहीं घुस सकते हैं, याद रखिएगा। आपके घर में सीधा कभी भी कोई भूत प्रेत घुस ही नहीं सकता है, क्योंकि घर एक मंदिर होता है, उसमें पूजा पाठ होता है। हर हिंदू के घर में मंदिर होता है, पूजा पाठ होती है, क्रिया प्रक्रियाएं करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, परंतु ये घुसते कैसे हैं? किसी ने किसी की सह पाके घुसते हैं, किसी न किसी देवी देवता की सह पाके ये आपके घर में घुसते हैं। ये आपके कुल देवी देवता के सहयोग से या आपके पितरों के सहयोग से आपके घर में घुसते हैं। देवी देवता रुष्ट कैसे होते हैं? यदि देवी देवता आपसे रुष्ट हो रहे हैं सीधा, तो समझ लीजिए मांगलिक कार्य में विलंब होगा या तो संतान हानि होगी, समाज में अपयश का, बेइज्जती का शिकार होगे। और ये रुष्ट कैसे होते हैं? आपके घर के सकारात्मक ऊर्जा, कुल देवी देवता, पितर, इष्ट ये नाराज क्यों होते हैं? दूसरे समाज में विवाह करने से, अवैध संबंध बनाने से, गर्भपात करने से और पूर्वजों का धर्म का अपमान करने से, पूर्वजों का धर्म का अपमान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, रुष्ट होती है और आपको दंड देती है। और सबसे बड़ा दंड देती है गर्भपात कराने से। चाहे आप अपनी पत्नी का कराएं, चाहे आप अवैध संबंध बना के किसी दूसरी कन्या का करवाइए, यही से आपके जीवन का पतन शुरू हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा पहले रुष्ट इस प्रकार से होती है। और दूसरा कारण होता है कोई साधक, भगत, ओझा, तांत्रिक अपनी सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तपस्या के बल पर आदेश देता है और वो सकारात्मक ऊर्जा आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को अनियंत्रित कर देती है। तो आपके जीवन में जितनी शुभता आपको मिलनी चाहिए सब सकारात्मक ऊर्जा से मिलने वाली होती है। और सकारात्मक ऊर्जा ही गड़बड़ है तो ऊर्जा मिल नहीं रही है, मिलेगी नहीं। नकारात्मक और सकारात्मक तो जीवन के दो पहलू हैं। शिव भी सकारात्मक भी है, सत्यम शिवम सुंदरम है, कर्पूर गौरम है, और नकारात्मकता में विकराल काल है। ये आप समझ लीजिएगा। तो सकारात्मकता, नकारात्मकता दोनों ऊर्जा रहेंगी, रहती हैं, सदा रहेंगी, क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकता। सफल व्यक्ति वो है जो दोनों ऊर्जा को अपने नियंत्रण में करके संतुलित करे और अपने अनुसार काबू में करके चले। कैसे? एक सिद्ध, एक भगत, एक बेताल से, एक प्रेत से, एक डायन से भी अच्छे कर्म करके दूसरे का भला करवा देते हैं। भूत प्रेत हटा देने का या मैली शक्तियाँ हटा देने का या साफ सफाई कराने का बहुत सारे ओझाई विद्या में ऐसे हैं जहाँ से भूत प्रेत और ब्रह्म राक्षस से भी अच्छे काम लिए जाते हैं।
नकारात्मक ऊर्जा का भी सकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यही ऊर्जातांत्रिक है जो सकारात्मक ऊर्जा का भी नकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्रिया है, इंद्रजाल है। इसे फेंकने के बाद, मंत्र चलाने के बाद सकारात्मक हो या नकारात्मक, ऊर्जा विवश हो जाती है काम करने के लिए। तो आप समझ गए, सकारात्मक ऊर्जा जब आपसे स्वयं से रुष्ट हो जाती है तो उसके 3 कारण 4 कारण हो सकते हैं। पूर्वजों की पद प्रतिष्ठा को धूमिल करना, ऐसा कोई काम करना, चाहे आप अवैध संबंध बनाए, चाहे कहीं भागकर शादी किए हो, बलात्कार किए हो, चोरी किए हो, या किसी का गर्भपात कराए हो, या अपनी पत्नी का ही कराए हो, या गैर जो है समाज से है विवाह करके लाए हो, ऐसा कोई कार्य जहाँ पे आपके पितरों को, पूर्वजों को धक्का लगे और उन्हें लगे कि ये तो हमारे कुलवंश का है ही नहीं, नाक कटा दी है इसने, इसके बाद वो रुष्ट होंगे तो ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ये उनकी स्वयं की रुष्टता है। और दूसरा रुष्ट होते हैं जब किसी अन्य के माध्यम से उन्हें छेड़ दिया जाता है, तप के माध्यम से, भोग के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से। नकारात्मक ऊर्जा तो ऐसे चली जाती है, कुछ विशेष प्रक्रियाएं की, वो चली गई। हवन पूजन सकारात्मक किए तो चली गई, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा तो नहीं जाती है जल्दी से, उसे आप भगा नहीं सकते, क्योंकि आपके घर की ऊर्जा है और उसे आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसे मनाना नहीं जानते। फिर क्या, एक विकल्प छोड़ता है सकारात्मक ऊर्जा। कहीं न कहीं आपके मुख से राम का या शिव का नाम आता है, क्योंकि यही वो नाम है जो आप लंबे समय तक कष्ट झेलते हुए, यही नाम आप, इसके सहारे आप पार होते हो। तो बात आप समझ लिए, सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा से ज़्यादा दुख देता है। आपके जीवन में धन की कमी है, भोजन में स्वाद नहीं है, मंदिर के कपड़े जल रहे हैं, या आपके नए कपड़े खराब हो रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से दाग लग रहे हैं, या आपकी आंखों की रोशनी जल्दी जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो आपसे रुष्ट है। विवाह नहीं हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, ये सब सकारात्मक ऊर्जा के रुष्ट होने के लक्षण है। घर में कलेश बना हुआ है, ये सब सकारात्मक ऊर्जा के रुष्ट होने के लक्षण है। लक्ष्मी का न आना, ये सब सकारात्मक ऊर्जा के नाराज होने के लक्षण हैं। नकारात्मक ऊर्जा जब रुष्ट होगा, आपके घर में आएगा, तो अहंकार वृत्ति है, वह खाएगा, पिएगा, मौज करेगा, बीमार करेगा, चला जाएगा, गंदगी फैलाएगा। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा जब आपसे रुष्ट होगी तो आपके इनकम के सारे मार्ग ही बंद कर देगी, अकेला कर देगी आपको। जिस प्रकार 1 लख पूत सवाल लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र, यानी कि पूरा लंका ही रावण के पुत्र थे, लेकिन रावण जैसे धर्मी को, अधर्मी को भी एक राम जैसा सकारात्मक ऊर्जा मारने गया तो वंश विहीन कर दिया। सकारात्मक ऊर्जा जब मारता है तो आवाज नहीं होती, वंश का ही नाश कर देती है, पीढ़ी दर पीढ़ी को ही बर्बाद कर देती है। और नकारात्मक जब मारेगा
तो हाथ पैर बर्बाद करेगा, ज़्यादा इससे कुछ नहीं कर सकता वो। आज के लिए इतना ही। हर हर गंगे, हर हर महादेव, ओम काली।